डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की वीडियो में हम रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक नया ट्रेंड स्टडी करेंगे। एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिसे आप कहेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इन द केस फेज। मीन्स कि जब हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट करेगा, या हम उसको आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। हम इस तरह से कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इन गैसियस फेज। अब उसमें देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस। ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी अगर एटम का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में मैंने न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज में एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है, वो जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने और टाइटली पैक है। और नेक्स्ट जो है वो सेकेंड सर्किल में, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस है। जो स्मॉलर रेडियस वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली पैक है, हमें मोर एनर्जी कंज्यूम करनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और जो लेस फ्रीम है वहाँ पे हम इजीली इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सेकंड जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पर अगर आउटरमोस्ट शेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1a ग्रुप में है, और वो उसके जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं अपने पूरे ग्रुप में रेस्पेक्टिव पीरियड में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। इसी तरह 1a 2a ग्रुप को हम कंपेयर करें तो 1a में से इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर 2a ग्रुप से हम रिमूव करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम साइज सेम ऑर्बिटल की जो है यहाँ पर मैंने एक और ड्रॉ कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका इंक्रीज हो गया, और मैंने थोड़ा सा साइज भी इसका रिड्यूस किया है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पे साइज भी रिड्यूस होता है। तो इस तरह से जब एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका स्मॉलर होगा तो ग्रेटर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि ग्रेटर आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियाई है तो लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, और अगर आपका एटॉमिक रेडियस स्मॉलर है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी। सेकेंड में देखिए नेचर ऑफ सबशन। डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी होगा एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी होगा एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल। थर्ड वन जो इसकी प्रॉपर्टी है शील्डिंग इफेक्ट। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप क्लास में जो स्टूडेंट्स बिल्कुल आपके बोर्ड के सामने फर्स्ट रो में बैठे हैं उन पर आपकी सही नज़र होती है, और जो बिल्कुल लास्ट रो में गेट के पास बैठे हों आप उनको इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन से देख नहीं पाते। अगर बोर्ड के बाहर चले जाएं तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के जो सामने है बिल्कुल टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी कंसंट्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो वो टाइटली फ्रेम है, और जो बिल्कुल देखें जैसे आउटरमोस्ट शेल जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और जैसे जैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर देखें शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, और ये आउटरमोस्ट शेल से इसे इलेक्ट्रॉन जो है निकालना जो है वो ईजी हो जाएगा। तो ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। जी, नेक्स्ट ट्रेंड जनरल ट्रेंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमें डेफिनेशन से अभी हमने पढ़ा कि आयनाइजेशन जो है वो क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो यानी कि जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहें। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जनरली क्या है कि जब हम लिथियम टू नियॉन यानी अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो उसमें देखें कि हम इससे पहले भी हमने एटॉमिक रेडियाई में डिस्कस किया कि सेम ऑर्बिटल में फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। देखिए यहाँ मैंने थोड़ी सी ड्राइंग बनाई है कि ये जो 1a ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर 2।
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जैसे जैसे सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जो होता है उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर वो एटॉमिक रेडियस रिड्यूस हो जाता है। जब एटॉमिक रेडियस रिड्यूस होता है तो ये न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस जो है वो शॉर्टर होते जाता है। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज हो जाता है। अब वो क्लोज हो जाता है तो वो टाइटली पैक हो जाता है, टाइटली बॉन्डेड हो जाता है, और उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिथियम यानी अल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में रेस्पेक्टिव पीरियड में वहाँ पर उनके जो है वो कोवलेंट रेडियाई बड़े होते हैं, एटॉमिक रेडियाई बड़े होते हैं, लार्जर हैं। तो यहाँ देखिए इनमें से आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें देखिए 520 जो है वो किलो जूल एनर्जी जो है वो चाहिए। अब देखिए अगर हम यही इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में से रिमूव करते हैं तो बेरिलियम में देखें एज कंपेयर टू लिथियम अब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी क्वांटिटी डबल हो गई। अब ये जो है एज कंपेयर टू लिथियम मोर टाइटली पैक हो गया। अब देखिए वही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो हमने 520 में रिमूव किया था, 520 किलो जूल एनर्जी जो है कंज्यूम करके निकाला था, अब वही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 900। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 900 के बाद ये 800 आपने देखा कि एकदम से थोड़ी सी वैल्यू जो है यहाँ पे 100 जो है वो रिड्यूस हुई है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गया। इसमें कॉन्फ़िगरेशन है 2p1, तो p1 में जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब p1 में से जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो वो s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल थोड़ा लेस एनर्जी यानी ऑर्बिटल है, तो उसको वहाँ से रिमूव करने में थोड़ी एनर्जी जो है वो। अब देखें हम p ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक और चीज़ देखेंगे, कार्बन से नाइट्रोजन में है तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा सा चेंज एकदम से आ गया। अब उसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। अब 2p3 में देखें जो इसका p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, तो वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ऑक्सीजन पर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन जो कि हाफ फिल्ड था ज़्यादा स्टेबल था, तो ऑक्सीजन पे वहाँ पर एक एक्स्ट्रा। और फ्लोरीन में भी फिर देखें पेयरिंग है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी अब अगर हम ऐसे जाते हैं अक्रॉस द पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो इस तरह से जो है इन वैल्यूज से हमने आइडिया लगाया कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है क्रॉस द पीरियड थोड़ा मुश्किल होते जाता है। अब इसी ट्रेंड को जो है वहाँ हम ग्रुप वाइज जो है वो थोड़ा कंसिडर करते हैं। देखें लिथियम के आउटर मोस्ट शेल से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 520। अब वही इलेक्ट्रॉन जब आप सोडियम से रिमूव करें तो आपकी एनर्जी जो है 490 रिड्यूस हो गई। अब उसका रीज़न देखिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये लिथियम का जो एटॉमिक नंबर इसमें इलेक्ट्रॉन 2s1, अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन 3s1, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसका ज़्यादा हो गया और लेस फ्रीली अटैच हो गया 4s1, थोड़ा सा और दूर हो गया 5s1। यानी आपने क्या नोट किया कि हर बार जब हम डाउन द पीरियड डाउन द ग्रुप हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो वहाँ पर हर बार एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है, एनर्जी लेवल्स जो है वो उसके इंक्रीज होते जाते हैं। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ है, सिक्स है। जब हम डाउन द ग्रुप हम जो है इसको कंसिडर करते हैं तो अभी देखिए इसका साइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो है वो उसकी थोड़ा वीक होती जाएगी। जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन वीक होगी तो उसको निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यानी जनरल ट्रेंड क्या है कि नॉर्मली डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है।
ठीक है, साइज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है लेस फ्रीली अटैच होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस के जो क्लोज ऑर्बिटल्स हैं। इसमें भी देखें, अच्छा 2 ग्रुप को देखें, वहाँ भी जनरली सेम ट्रेंड है, कुछ खास यानी चेंज नहीं है। नॉर्मली जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज ही हो रही है कंटिन्यू। अच्छा, स्पेशल केसेस जो है हम यहाँ पे थ्योरी में देखें, यहाँ पहले भी हमने एल्युमिनियम और गैलियम में एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस देखा था। उसका रीज़न था यहाँ पे 3d ऑर्बिटल, इसमें 3d ऑर्बिटल एम्प्टी, लेकिन गैलियम में 3d ऑर्बिटल जो है वो 10 फेल है। तो जब वो 3d ऑर्बिटल है वहाँ पर, तो उसमें जो है गैलियम जो है उसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज़ जो है वो एल्युमिनियम से गैलियम का साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से इंडियम और थैलियम को अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर 4f ऑर्बिटल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ पे जो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। अब देखें नेक्स्ट में, देखें कार्बन वाले ग्रुप में एटॉमिक जो एनर्जी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, डिक्रीज है। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सिमिलैरिटी है। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों के एटॉमिक रेडियस जो है वो थोड़ा सा क्लोज है। देखिए मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है 140 एंड 146। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो थोड़ा सिमिलैरिटी की वजह से इनमें इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी थोड़ा क्लोज ही है, 710। बाकी देखें नाइट्रोजन वाले ग्रुप में नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, उसमें कुछ खास मसला नहीं है। वही ग्रेजुअल चेंज है कि टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं तो हर बार एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता जाता है। यानी जनरल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई रिड्यूस होता है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियस जो आउटरमोस्ट शेल का है वो मोर टाइटली जो है वो अटैच हो जाता है न्यूक्लियस के साथ। इसी तरह डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पर हर बार एक नया शेल इंट्रोड्यूस होता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और वो जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नॉर्मली डिक्रीज होती है, सिवाय इन स्पेशल केसेस के गैलियम, थैलियम, टिन और लेड। आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आयनाइजेशन एनर्जी इतना इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और आई थिंक मैंने इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।